नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिससे आम जनता का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। रणधीर शर्मा ने दावा किया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद वे अपने पदों पर बने हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और विधानसभा में उठाए गए सवालों का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय स्तर पर भू माफिया, वन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है। साथ ही ठेकेदारों के भुगतान में पक्षपात और कमीशन के आधार पर फैसले लेने की बात भी कही गई है। रणधीर शर्मा ने एंटी टैक्स बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कमर्शियल वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे महंगाई बढ़ेगी और पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार टोल और टैक्स बैरियर होने से यात्रियों और पर्यटकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी बताते हुए आरोप लगाया कि ईमानदारी का दावा करने के बावजूद सरकार अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बजट में कई घोषणाएं बिना वित्तीय प्रावधान के की गई है, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। पार्टी की ओर से आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने पंचायत चुनावों से जुड़े प्रक्रियात्मक मुद्दों पर भी सरकार की कार्यशैली पर आलोचना की। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी चीफ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, अपना स्पष्टीकरण दिया, परंतु साथ ही मामले को और पेचीदा कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व मुख्य सचिवों के नाम लेकर और वर्तमान समय में भी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लेकर पूरे प्रदेश में एक सनसनी फैला दी। आम आदमी को लगने लगा कि उन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में, भू घोटालों में संलिप्त हैं, तो फिर प्रदेश का क्या होगा। यहां तक कि कार्यवाहक मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिव का नाम लेकर उसका ओडीआई लिस्ट में नाम है ये कहकर भी प्रश्न उठाए, परंतु उसके बावजूद भी वो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको नियुक्तियां दी गई हैं और उस सबसे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है। मैंने कल सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर भी मुद्दा उठाया, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं। और चलते चलते मीडिया में कह दिया हमें अधिकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो सबसे काम लेने हैं। अगर इस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों से काम लेकर सरकार चलानी है तो ये सरकार भी ईमानदार नहीं हो सकती, ये सरकार भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूं। जिस सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हों और मुख्यमंत्री चुप हों, वो सरकार ईमानदारी का ढोंग पीटे, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए मैंने आरोप लगाया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, यहाँ तक कि भ्रष्ट अधिकारियों को
एक्सटेंशन देकर, सेवा विस्तार देकर उच्च पदों से नवाजा जा रहा है और उनके माध्यम से भ्रष्ट कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह सरकार कुल मिलाकर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार का सचिवालय, जहां ये अधिकारी बैठते हैं, वो सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और वहां पर भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया को कैसे संरक्षण देना है, किसके माध्यम से संरक्षण देना है, यहां तक कि ट्रेजरी बंद होने पर किसके ठेकेदार का पैसा रिलीज होना है, किसका पैसा रिलीज नहीं होना है, जिससे कमीशन आ गई उसका पैसा रिलीज हो गया, जिसकी कमीशन नहीं आई उसका पैसा रुक गया। इस स्तर का भ्रष्टाचार इस सरकार में चला है और उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं आरोप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक नहीं कई बार इस बजट सत्र के दौरान सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह किया। बजट में तो अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जिनके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, उन वर्गों को गुमराह करने का काम किया है। परंतु एंट्री टैक्स के मुद्दे पर किस तरह सदन में जो बयान दिया, उसके विपरीत नोटिफिकेशन निकालकर सदन को और जनता को गुमराह किया, आप सबके सामने। मैंने कई बार जब से ये बजट सत्र लगा, एंट्री टैक्स में इस सरकार द्वारा की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया। 31 मार्च नजदीक आते आते मामले ने गंभीरता पड़ी। पड़ोसी राज्यों द्वारा आंदोलन शुरू हुए। 31 मार्च के बाद सड़कें जाम करने की धमकियां दी गई। मैंने फिर उसको परसों मुद्दे को उठाया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए जो जवाब दिया, जो रेट वहां बताए, जिस तरह से मेरे मांग करने पर उन्होंने कहा कि 5 सीटर और 6 to 12 सीटर गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल्स है, उनसे पहले वाला ही टोल टैक्स लिया जाएगा। परंतु शाम को जो अधिसूचना जारी होती है, वो 5 सीटर पैसेंजर गाड़ी की 100 रुपए की हो जाती है। ये सदन को गुमराह करना, ये मुख्यमंत्री जी की आदत बन गई।